तो भाई सभी को जय हिंद और सभी को नमस्ते। तो भाई आज क्लास नंबर आने वाली है हमारी 13 और लाभ और हानि का चैप्टर चल रहा है। तो भाई हम कल ये सवाल कर रहे थे और ये सवाल हमने पढ़ लिया था और फिर अचानक ही स्टोरेज मेरी भर गई, तो जो किनारी रिकॉर्डिंग थी वो बंद होगी। तो भाई जो कल की क्लास थी वह तो हमने कर दी थी और आज इनसे स्टार्ट कर रहे हैं हम सवाल नंबर 91 और आज जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी सवाल आज इसमें होंगे मैं सबके सब सवाल करवाएगा और जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो भाई देखो सवाल नंबर 91 देखो। सवाल नंबर 91 यानी कहने में क्या कहा, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? भाई वही बात है जो उनसे मैंने पिछले सवाल में आपको बताई थी। इसने क्या कहा कि अगर मैं आपका SP 100 मान लूँ पहले और ये 3 गुना कर दिया तो भाई इसका SP पहले कितना 100, अब कितना कर दिया 3 गुना यानी 300 हो गया। तो भाई इस पर SP कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 200 बढ़ गया। तो भाई 200% आपका SP बढ़ गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसने क्या कहा, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो भाई अगर इसका पहला जो के नाम है लाभ प्रॉफिट 100 था और 100 तक कितना हो गया आपका 500 हो गया, यानी 500 गुना का नाम यानी 5 गुना हो गया। तो भाई इसका लाभ कितना बढ़ गया, तो लाभ बढ़ गया 400। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, चाहे बीच में गुना लगा लो, आपका 400%। बस अब यहाँ तो रेशियो बन जाएगा इनका। देखो भाई 70% कट हो गया, 2 जीरो कट होगी और इस 2 तो चल जाएगा आपका 2 बारी का। तो भाई SP कितना आएगा, तो SP आ जाएगा 2। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और लाभ कितना आ जाएगा आपका, प्रॉफिट कितना आएगा, तो इसका प्रॉफिट आएगा आपका 1। अब सवाल में क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ यानी कि अगर लाभ हो या हानि हो तो भाई CP पर निकलेगी। CP पर इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य पर निकलेगी। तो अब हमें यहाँ CP निकालना, तो CP कैसे निकाल लेंगे। अब आप एक बात बताओ, आपने कोई वस्तु 2 रुपये में बेची और आपको 1 का लाभ हो गया, तो वो वस्तु आपने कितने रुपये में खरीदी थी, तो आप बोल दोगे जी जब 1 का लाभ हो रहा है और 2 की बेची, तो भाई ये हमने खरीदी थी 1 रुपये में। अब उस पर 1 का लाभ हो गया और 2 रुपये की बिक गई वह। तो उसने पूछा है कि लाभ का नाम जो लाभ का प्रतिशत वो बताओ। तो भाई 1 CP है और 1 का उस पर लाभ गुणा 100, 1 से 1 तो कितना आएगा 100% आपका लाभ हुआ है। आंसर नंबर कौन सा भाई आपका A। तो भाई अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो तो भाई इस टाइप के सवाल ख़त्म हो गए और अब सवाल नंबर 92 ये आएगा आपका सवाल नंबर 92 और न्यू टाइप है भाई, न्यू टाइप। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी, ठीक।
तो भाई सबसे पहले मेरी एक बात सुनो। अब कुछ बच्चे मुझे ना बोल रहे कि आप ना कौन सा पेपर निकाल रहा। तो भाई अब पेपर तो बहुत निकाल रखे, लेकिन समस्या क्या हुई कि फाइनल में नहीं हो पाया। अब मैंने 2021 में सीपीओ दिया था। अब सीपीओ के बारे में बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे। सीपीओ जो दिल्ली पुलिस होती है या आपकी क्या नाम सीआरपीएफ की फोर्स होती है, तो उनमें दरोगा बनते हैं। यानी कि जो क्या नाम है SSGD वाले जो उनसे, तो वही इनमें जो सीपीओ वाले हो वो बनते हैं दरोगा। तो भाई किस में निकल रहा था बंदे वो, और 2022 में निकल रहा था सीपीओ। अब समस्या क्या आई मुझे, मेरा भाई जो फिजिकल था वो सही नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट इतनी है नहीं। तो भाई मन रिजेक्ट हो गया दोनों में। अब मैथ की बात करूँ मैं, तो मेरा मैथ का स्कोर में था 50 में था 50, और इसमें 50 में तो 50 था। अब उसके बाद मैंने भाई और कुछ नहीं करा, फिर मन्ना कर दिया फिर तो क्या नाम स्टार्टिंग तो क्या नाम है पढ़ाना, यानी कि 2021 से पढ़ाना शुरू कर दिया था फिर। तो भाई चलो छोटी बात पुरानी होगी। अब हम बात करेंगे मैथ की। मैथ में कोई भी सवाल हो जो आपका पेपर में आया हुआ सवाल है या आगे बन सका, वो ले आओ मेरे पास। कोई भी सवाल दे दो मुझे, मैं उसका आपको आंसर बता दूँगा किलो। यानी कि ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मेरे पर नहीं बनने का मैथ का। ठीक है, चलो बस अब आप इतनी बात सुनो और अपनी जो पढ़ाई है क्या नाम उसे पढ़ो। और भाई जो मैं पढ़ा रहा है बेझिझक होकर पढ़ लो इसे। चलो अब अपने बारे में बता दिया बहुत। चलो अब हम करेंगे क्लास। सवाल नंबर 92 देखो भाई क्या दिया। अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूँ है, जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है। तो भाई इस प्रकार का सवाल बनना आपको करा रखे पहले। जो मेथड है कौन सा आपका, एलिगेशन। जो मेथड है एलिगेशन। अब एलिगेशन के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, मगर अर्थमेटिक में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जिसमें एलिगेशन के सवाल नहीं बनते। सारे चैप्टरों में एलिगेशन के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा, इसने कहा कि एक व्यक्ति है अरविंद और उसके पास 650 किलोग्राम गेहूँ। अब क्या होगा एलिगेशन का। अब इसने क्या कहा इसमें कि जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर, तो 9% का लाभ हुआ क्या, इसे कर लो प्लस। अब उसमें तो एक भाग तो बेच दिया इसने 9% के लाभ पर, और शेष यानी कि अब जो बचा है वो बेचा है 19% के लाभ पर। इसका को प्लस कर लो क्योंकि लाभ। अब इसने क्या कहा कि उससे 15% का लाभ लेना। तुमने बोल रहा है कि किस
तो इसने क्या कहा कि ताकि उसे पूरे गेहूँ पर 15% का लाभ प्राप्त हो। तो पूरे गेहूँ पर क्या मतलब है भाई, एलिगेशन का सबसे बढ़िया मेथड जो हो कि क्या नाम, एलिगेशन समझने खातर कि जो उनकी बीज की संख्या होगी भी, जिक्र मैंने बाद उसमें 15 दे रखी ने पूरे गेहूँ पर। तो भाई आ जाएगा 15 बीच में आएगा। तो भाई इसका कहने का क्या मतलब है, अब एलिगेशन का सिस्टम ये होगा कि जो बीच में संख्या आ गई का नाम जिक्र 15 आएगी बीच में संख्या, तो भाई एक संख्या छोटी होगी इससे जिक्र का नाम ये 9 छोटा आएगा, और एक संख्या होगी बड़ी, यानी कि जिस केस में भी वो बढ़ना होगा उसमें आपका एलिगेशन लगेगा। तो इसमें लग जाएगा एलिगेशन। देखो अब भाई डिफरेंस कर लो इनका, इस 19 में तो 15 जाएगा, कितना बच गया 4, इस 15 का 9 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आएगा 6। तो रेशियो बना लो। तो आप बोल लो जी हाँ रेशियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं आ रेशियो बनाने में। तो भाई जैसा रेशियो बनाओगे हम, तो यो कट जाएगा 2 तक आपका 2 बारी में, ये और ये का नाम ये जाएगा 3 बारी में। तो इनका रेशियो कितना बनेगा 2 और 3 का। तो भाई स्क्वायर बिन के पास गेहूँ की मात्रा कितनी थी, तो आप बोल लोगे जी 650, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 5 है सवाल के अकॉर्डिंग। तो इस 5 की वैल्यू कितनी रखी 650, यो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो भाई यो इससे 130 गुना ज़्यादा है। अब क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि 9% लाभ पर जो गेहूँ बेची हुई भी, तो उसकी मात्रा पूछी इन्हें। तो भाई करना इसका 9 का कौन सा, यो 9 वाला, यानी कि 2 है 9 वाला। तो 130 की गुणा यहाँ कर दो, कितना आएगा 226 किलोग्राम। तो भाई जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका ही। तो कोई दिक्कत नहीं आया तक भी, क्योंकि सवाल लगा बिल्कुल। चलो अब सवाल नंबर देखो आपका करना 93, यानी कि 93। तो इसने क्या दिया कि एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा कितने किलोग्राम। तो भाई जो भी सेम सवाल है, तो भाई जो इसका पहला भाग है कितना 20% के लाभ पर। चलो इसका चाहे प्लस लिख लो या ना लिख लो, क्योंकि क्या नाम ये तो आपको पता है कि लाभ है। चलो ये लाभ पर बेच दिया, और दूसरा भाग भी आपका लाभ पे ही। अब कुल मिलाकर कितना बेचा है 18%। तो भाई देखिए वाली क्वेश्चन लग गया क्या इसमें, तो आप बोलोगे जी हाँ लग गया। एक संख्या बड़ी इस 18 था और एक है छोटी, तो बन का डिफरेंस कर लो। तो इसका 18 का 12 का डिफरेंस कितना आएगा 6, और 20 का 18 का 2। तो रेशियो बना लो, 3 1 का बन गया। तो भाई अगर सवाल का अकॉर्डिंग देखकर तो आपको कितना दे रखा है 2220, और भाई इसका जोड़ कितना 4, यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी रखी 2220। तो भाई उसका नाम ये क्या गुना ज़्यादा आ जाएगा, हाँ 5 आएगा, 20 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 5 आएगा। तो ये क्या गुना आ गया 555 गुना ज़्यादा आएगा। तो इसने क्या पूछा है
कि 12% लाभ पर बेची, तो यह कितनी बेची 12% पर 1, क्योंकि यह देखो यहाँ 12% वाली, तो इस 55 की गुणा यहाँ कर दो, यानी 555 की, तो ये कितना आ जाएगा 555, ऑप्शन नंबर 1। तो भाई इन तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सवाल नंबर 94। सवाल नंबर भाई 94 में क्या दिया है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% आने पर बेची। पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। भाई देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, इसने क्या पूछा है कि प्रतिशत में। अब प्रतिशत में बताने खातिर क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करना। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, तो आप पूछो बताओ भाई, यह चीज़ दे रखी ना कितनी 25% की आने पर, ठीक है। और एक दूसरे वाला दे रखा है इसने, इसमें क्या कहा है इसमें कि पूरे लेन देन पर 25% का लाभ, तो यहाँ से होगा यो आपका 25% का लाभ पूरे लेन देन पर, ये तो भाई यो एक भाग तो बेच दिया ना, यानी कि 20% ना करना से 25% की आने पर, और पूरे लेन देन में सब 25% का हुआ लाभ। तो इसने पूछा है कि शेष बार हुई, तो शेष बार कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है। तो भाई देखो एलिगेशन लगाओ आप इसमें। वैसे क्या कहा कि 20% 25 के आने पर, तो इस 20% की आपको बनानी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगा 1/5, यानी कि एक भाग तुमने बेच दिया 25% की आने पर। चलो इसे थोड़ा नीचे लिखो यहाँ। अब 5 मतलब एक भाग तो बेच दिया ना 25% की आने पर, जब 5 मतलब 1 चलेगा तो कितना बचा 4। तो इन्होंने ये पूछा है कि यो जो 4 वाला भाग है इस पर से कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भाई आप पहले बताओ मुझे कि -25 और +25 अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा। तो बहुत से बच्चे कह देंगे जी ये 0 आएगा, लेकिन डिफरेंस लेना कितना में आपका 50 आएगा और डिफरेंस। भाई इनका दोनों डिफरेंस कितना आएगा 50 तो आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इन तक इस 25 की वैल्यू कितनी है, सॉरी यानी कि इस 4 की वैल्यू क्या दे रखी इसने 50, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है 12.5 गुना ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यो भी 12.5 गुना ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ कितना 12.5। अब यहाँ यो कितना आएगा 12.5 आएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि इस 25 तक एक संख्या छोटी होगी, यानी कि ये आएगी छोटी आएगी इसके -25, और एक संख्या आगे बड़ी। तो इस 25 में अगर 12.5 जोड़ना हो तो कितना आ जाएगा 37.5%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। अब 37 इक्वल लिख लो
या कर लिख लो, या दोनों बात सेम है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। चलो सवाल नंबर 95। सवाल नंबर 95 क्या दिया है? अशोक एक वस्तु लाया और इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किया, फिर उसने इसे 20% के लाभ पर भूषण को बेच दिया। भूषण ने इसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया और चरण ने इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया गया। वस्तु के लिए अशोक ने कितना भुगतान करा? भाई इक्का के सवाल मनना आपको क्या रखे, ये सवाल चल रहे अब आपके विविध यानी कि क्या नाम है, मिसलेनियस। तो देखो भाई अशोक लाता वस्तु कोई, अब इनमें दो यानी कि अब दो ही आदमी का रेशो ले जाएगा। कोई अशोक का नाम अशोक नाम का व्यक्ति था, वो वस्तु लाया, उन्होंने पता कितने रुपए की। वस्तु लाने के बाद उसने उसमें 110 रुपये खर्च करे। तो आप बोलो जी हाँ कोई दिक्कत नहीं, 110 रुपये खर्च कर दिए इसने, ठीक है। तो उसने पूछा है कि अशोक ने कितना भुगतान करा है। तो देखो उसने क्या कहा कि 20% के लाभ पर भूषण को बेच दिया। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/5। यानी कि अगर पहला 5 था तो इस पर 1 का लाभ लेकर भी इसने बेच दिया भूषण को, कोई दिक्कत? तो आप बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब भूषण ने इसे चरण को 10% की हानि पर, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बढ़ जाएगी? 1/10। यानी कि पहले 10 था तो इस पर 1 की हानि होगी, 9 को बेच दिया, कोई दिक्कत? और चरण ने इसे 10% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 10 तो 11 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब यहाँ से जो 100 का होगा और यहाँ होगा चरण, जो बीच के व्यक्ति हैं में गायब हो गए। तो गुणा कर लो इनकी, देखो कितना कितना बढ़ना है। जो बन गया भाई आपका 500, तो बन गया भाई आपका 500 और 11 चौकी 54 और बन गया 595, 594। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा कि 1188 रुपये में बेच दिया, यानी कि 594 की वैल्यू कितनी है? 1188। ये उससे 2 गुना ज़्यादा है भाई, तो ये भी इससे 2 गुना ज़्यादा है, तो कितना आएगा? 1000। यानी कि 1000 रुपये की वस्तु से पड़ेगी। अब बहुत से बच्चे 1000 देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अगर इसमें ऑप्शन में यहाँ से 1000 होता भी तो बहुत से बच्चे से 1000 रुपये करके इसको उत्तर देते, लेकिन 1000 इसका आंसर सही नहीं है। इसने बोला है अशोक ने कितना भुगतान करा था, यानी कि अशोक वो वस्तु क्या रुपये की ला था। तो भैया अशोक ने इस पर 110 रुपये खर्च भी तो करे, तो हटा दो। हाँ भाई 890 रुपये की, यानी कि यह वस्तु अशोक के देख के ला था, 890 रुपये की वस्तु ला था और उस पर 110 रुपये खर्च करे इसने, और खर्च करने के बाद ये बेची है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा? आपका सेकंड है। कोई दिक्कत नहीं है सवालों में, क्योंकि बिल्कुल सवाल सही जा रहा है, आसान। सवाल नंबर 196, सवाल नंबर 96 आएगा भाई।
96। सवाल नंबर 96 में क्या दिया है? ए एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 515 खर्च करता है। फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है। बी इसे सी को 10% हानि पर बेच देता है। अंततः सी इसे 30% के लाभ पर 2808 रुपये में बेच देता है। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया? तो वही बात है भाई, इससे पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था? उसमें दे रखे थे व्यक्ति, और इसमें क्या कर रखा है? ए बी सी। तो भाई ए का और सी का रेशो होगा इसमें बैठ में। तो इसने क्या कहा? ए ना बी को बेचिया 20% लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/5, यानी कि वो वस्तु लाता 5 की और 1 का लाभ ले लिया, कितने बेच दी? 6 पर। तो आप बोल रहे हो जी चलो बिल्कुल सही है। फिर बी ने या बेची सी को, बी से सी को 10% की हानि पर, तो कितना बन जाएगा? 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 तो 9 को बेच दी, 1 की हानि होगी। सी इसे 30% के लाभ पर 2808 में बेचता है। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी? 3/10। तो लाभ पर बेच रहा है तो 10 तो 13 हो गया वो। कोई दिक्कत? अब गुणा कर लो भाई नहीं, तो गुणा करें कितना जाएगा? 100 500, कोई दिक्कत नहीं है। 6 9 54, चलो मैं कर लो गुणा इसकी, कोई दिक्कत नहीं मानना। 15 16 162 और 54, 2 आएगा भाई, 2 आएगा, 2 2 2 2 2, 6 4 10 का 0 और 702 रुपये। तो उसने क्या कहा कि सी इसे 30% के लाभ पर 2808 में बेच देता है। तो इस 702 की वैल्यू कितनी रखी आपको? 2808। तो क्या गुणा हो जाएगा भाई? 7 चौक, यानी कि ये 4 गुणा हो जाएगा। उसने कहा कि ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान करें? तो 4 गुणा कितना हो गया? ये आपका होगा 2000। अब 2000 तो जब हुआ जब इसने इसमें 515 रुपया खर्चा कर दिया। अब 515 घटाओ, कितना बच जाएगा? 5 8, तो ये हो गया भाई 1485। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर। चलो मैं साफ सा लिख दूँ इसे, 1485। कोई दिक्कत? चलो सवाल नंबर 97। सवाल संख्या 97 में क्या दिया? देखो जानते। रीमा ने 75,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च किए। उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेची। चीरू ने इसे 10% के लाभ पर रितु को बेच दिया। रितु ने कार के लिए क्या भुगतान किया? देखो भाई सवाल आसान है, कोई दिक्कत ना मानना भाई। रीमा यार रीमा एक कार लाई, कितने खरीदी ना 75,000 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं है।
अब 75,000 रुपये की कार इसने खरीद ली और उस पर 10,000 रुपये का खर्च कर दिया, यानी कि उसकी मरम्मत करवाई होगी। तो वही 100 कार क्या रुपये की पड़ेगी, तो आप बोलोगे 85,000 रुपये की पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब कार का क्या रुपये की पड़ी, तो ये पड़ी 85,000 रुपये की। अब उसने क्या काम करा है कि चिरू को 15% के लाभ पर, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओ कितनी पड़ेगी, 3/20। तो 20 तक कितने बेच दी ना, ये बेच दी 23 में। कोई दिक्कत, ठीक है। तो भाई अब चिरू पे आएगी कार या, अब चिरू ना 10% के लाभ पर, 10 के लाभ पर कितना बन जाएगा फ्रैक्शन, 1/10। तो 10 तक 11 में कितने की हो गया, या बेच दे ऋतु को। तो उसने पूछा है कि ऋतु ने कार के लिए कितना भुगतान करा, तो कितना आएगा 200, और ये कितना आ गया 253। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब 200 की वैल्यू कितने रखी है ना, 85,000। तो 2 ये 2 जीरो कट गई। अब क्या गुणा हो जाएगा, 425। अब 425 गुणा ज़्यादा, तो ऋतु का पूछ रखा है कि क्या रुपये में खरीदती, तो 425 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। चलो मैं से करके बता दूँ आपको गुणा, क्योंकि अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सन्ना तो इसके आंसर रट रखे, तो भाई वरना आंसर रटने रखे नहीं के, मैं आपको उसकी गुणा ही करके दिखाऊंगा। यहाँ देखो कैसे होगी। 5 हो गया, 1 चलेगा, 25 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, यानी 1265। 6 0 5 4 1 20 1 21 2 8 1 9। मैं आपको भाई इंच करके दिखा रहा है गुणा, वो आपके सामने ही है। अभी बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9। तो भाई अभी गलती कहाँ होगी इसमें, कहीं गलती कर दी क्या हमने। अच्छा वो 2 था वहाँ से। तो बस 10 हो जाएगा यहाँ, तो 10 हो गया। तो आंसर कितना होगा इसका, 1,07,525 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 1,07,525 सी। सवाल भाई आगे हो गया एंड, और यह PDF होगी मेरी यहाँ से एंड। तो वही जो चैप्टर तो हो गया ख़त्म। अब इसके साथ का, यानी कि इसका है भाई सेम बिल्कुल, एक चैप्टर रह रहा है आपका डिस्काउंट का। डिस्काउंट यानी छूट, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो वही आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।